कह रहा है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। अब आप कहेंगे सर पश्चिमी हिंदी जो आपकी आई है, पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन हो जाएगी? तो यहां पर आप कहेंगे सर बुंदेली हो जाएगी, यहां पर आपका हो जाएगा। पूर्वी हिंदी आपकी बघेली हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। बिहारी हिंदी क्या हो जाएगा? बिहारी हिंदी मगही हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। और राजस्थानी आती है मेवाती में, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए भैया जवाब देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। यहां पर आपसे आंसर क्या दिया गया है? आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए वेरी गुड। ऑप्शन तो हमें लग रहा है डी नंबर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको मालूम है हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी। तो आप कहेंगे सर देवनागरी की बात करते हैं, तो इसमें से ऑप्शन डी आपका हो गया है। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सुख सुजत सुलभ सोई मोही में आपका जो स्वामी में अलंकार क्या है? हमने कहा देखिए यहां पर देखो सा दिया है, 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 मतलब वर्णों की आवृत्ति हुई है। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है, जिसको ऑप्शन आ गया ऐसे नंबर है, बिल्कुल अपने खाते में नंबर जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहां पर पंक्ति में अलंकार आपको चुनना है। हमने कहा सर एक बात याद आई कि यहां पर अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की गिनती होती है। क्या वर्ण यहां पर रिपीट हो रहे हैं? आप कहेंगे वर्ण तो नहीं रिपीट हो रहे हैं। उत्प्रेक्षा में मन मानव जन जानो होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर उपमा में क्या होता है? कहीं ना कहीं सा सम सा सरी शब्द होते हैं, तो आपका ये भी नहीं होगा। आंसर बचा है बस एक ही, आपका जवाब हो गया सी नंबर, रूपक अलंकार। कैसे हो गया? हमने कहा सर यहाँ पर देखो राम और रतन, राम आपके मन में है, रतन तो आपके हो गया उपमेय उपमान है, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब योजक चिन्ह लगा होता है तो आपका रूपक अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीति निपुण शब्द में समास क्या है? नीति में निपुण क्या है? नीति में निपुण आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, तत्पुरुष समास, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्थात किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अगर अलग रख दिया जाए तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? तो ये चिन्ह होता है कोष्ठक में लगा देते हैं। जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, इतने बार फोकस करना है, तो यहाँ पर अलग से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कोष्ठक बना देंगे और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बने, बी बनेगा, कोष्ठक बनाएंगे। अगला संधि विच्छेद दिया है पुष्पांजलि में, संधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। पुष्पांजलि दिया है तो हमने कहा पुष्प धन अंजलि, और अंजलि जो लिखा जाता है इसी प्रकार से लिखते हैं, याद रखेगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए आपका जो संधि है वो आपकी कौन सी है, बता सकते हैं एक बार? जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग ये कमेंट कर दीजिए कि भैया इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है, ये आप लोग बताइएगा कौन सी है। वेरी गुड। हमने कहा सर यहाँ पर मात्रा किसकी है? बड़ा की मात्रा है, और बड़ा की मात्रा होती है दीर्घ में, तो आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है? तो आपकी दीर्घ संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखो ने किस कारक चिन्ह का है? तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, कर्ता ने। कर्ता ने ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल, आसन मतलब होता है पास, आसन मतलब होता है पास होता है। तो हमने कहा सर तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया मैं आम खाया है। देखो हमने कहा सर जब भी कभी खाने की बात की जाए, कभी भी खाने की बात कर दी जाए, तो आपको याद रखना है वो आसन्न भूतकाल ही होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, डी बनेगा, ए नंबर नहीं होगा। समझिएगा हमारी बात को। मैंने आम खाया है, अब ये आम जो आपका है ये अभी अभी आम खाए हैं कि कितनी बार आम खाए हैं? नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप जैसे खाना खाते हैं तो दिन में 4 बार खाते हैं, कोई कोई एक बार खाता है। तो ये तो नहीं पूछा कि मैंने सुबह खाना खाया था या शाम को खाना खाया था। तो खाने की क्रिया क्या है? ये पास की क्रिया मानी जाती है, इसलिए यहां पर आपका ये होगा डी नंबर है। अगला दिया गया है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, और जाएगी इसका मतलब ये भविष्य की बात है, और भविष्य दिया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जाएगी ऐसा नहीं कि कोई संभावना दर्शा रही, संभावना नहीं है, जाएगी तो जाएगी, इसलिए सामान्य भविष्य काल में हो जाएगा, सी आपको नहीं लगाना है। अगला है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य कैसा है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा में जो वाक्य है कैसा है? देखिए ये क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? राम घर जाऊंगा, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत करते हैं, याद रखिए यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बनेगा आपका ये नंबर, ये संज्ञा उपवाक्य है ना। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य होता क्या है? शब्दों का वह समूह जो अपने विशेष उद्देश्य या विधेय रखता है, मतलब जिस पर फोकस किया गया है। विधेय जो आपका एक उद्देश्य होता है ना, समान संज्ञा का कार्य करता है। विशेष करके कर्म और संज्ञा उपवाक्य में की से प्रारंभ होते हैं। क्या? संज्ञा उपवाक्य में की से प्रारंभ होते हैं, बाकी इसमें तो नहीं दिया भी गया है। देखो की दिया गया है,
की शब्द से जो प्रारंभ हो जाता है, की शब्द से जो प्रारंभ हो जाता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। इसको ट्रिक नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिक होती है, बस याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। आपका जो आंसर है, जवाब हो गया है बी नंबर और डी नंबर। दो होते हैं, एक तो आपका सकर्मक होता है, दूसरा आपका अकर्मक होता है। आप कहेंगे आंसर आपका डी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भोर का तारा एकांकी के लेखक आपके कौन है। भोर का तारा यहां पर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। 14 का ऑप्शन बी बनेगा, जगदीश चंद्र माथुर, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार बताइएगा। चलिए, कह रहा है विधेय का विस्तार बताना है। आपको एक सेशन मिलेगा विधेय विशेषण, विशेष विशेषण बहुत पूछा जाता है ना। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 15 नंबर में वो हो जाएगा क्या, कह रहा विधेय विशेषण, है ना। एक तो होता है क्या, एक होता है मतलब अपना विशेष उद्देश्य रखता है ना। यहां पर जो आपका है कि धार्मिक पुस्तकें, ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है ये इसका राइट हो जाएगा कि मेरा छोटा भाई प्रशांत, है ना। ये उद्देश्य आपका हो गया, और उद्देश्य का विस्तार क्या है, उद्देश्य क्या है कि वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया, अर्थात इसके विस्तार के बारे में बता रहा है। इसका 15 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है कि विलोम के दृष्टि से शुद्ध युग्म में से पूछा गया है। आप कहेंगे सर 16 नंबर में देखा जाए तो चिराग का दिया गया है विराग। आप कहेंगे सर विराग चिराग ये तो नहीं हमने पढ़ा है। विराग का अनुराग जरूर पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, अनुराग पढ़ा है ना। और आप कहेंगे सर अनुराग तो पढ़ा है, तो ये तो गलत है। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। याद रखिए संयुक्त का जो दिया गया है विलोम वो आपका वियुक्त होता है। वहीं पर दोस्तों अर्वाचीन का क्या होता है, तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सरस का नीरस होता है, सरस का क्या होता है, नीरस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए 17 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है पाठशाला है, विद्यालय है और आपका स्कूल है, आप कहेंगे सही है। नारी महिला औरत आपका सही है। पहाड़ और भैया पुस्तक का क्या लेना देना, क्या कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आप कहेंगे सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य क्या कहलाते हैं, तो ये तो आपने रटा है कि भैया ये कृत्यवाच होते हैं। अगर यहाँ पर कर्ता की जगह कर्म हो जाता तो बाकी पूरी थ्योरी वही होती, तो ये कर्म हो जाता। यहाँ पर अगर भाव की प्रधानता हो जाती तो सिर्फ भाव हो जाता, है ना। तो बस पूरी थ्योरी आपको वैसे ही है। अगला दिया है कृपण दिया है, कृपाण दिया है, शब्दों के क्रम अर्थ में से कह रहा है कृपण क्या होता है और कृपाण क्या होता है। यहाँ पर देखिए कृपण मतलब होता है जो कंजूस होता है ना, जो फ्री में लायक ना कर सके तो उसे कंजूस कहते हैं। और भैया जो कृपाण होता है वो होता है कटार, जो छुरी होती है एक प्रकार से। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर कंजूस और कटार, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सुशिक्षित में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, सुशिक्षित में उपसर्ग इनमें से कौन सा है 20 नंबर में। तो हमने कहा शिक्षित क्या है, इसका मूल शब्द है। मतलब जब भी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ें तो याद रखिए, आपके दिमाग में एक बात याद रखना है कि एक मूल शब्द निकलेगा। मूल शब्द जो होता है वो शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध शब्द होना जरूरी है। जैसे शिक्षित ये शुद्ध शब्द है, यही मूल शब्द है। बचा हिस्ट्रा कौन, तो सु बचा है, और सु बचा है तो ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पर आ गया है। अगला है अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा क्या है। अचूक चोट होता है या अचूक निशाना होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो सी नंबर है अचूक निशाना, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण नहीं है 22 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर तालव्य में होता है तालु। तालु मतलब जानते हैं ना, कितने लोग तालु नहीं जानते हैं, जानते हैं आप लोग मतलब जो तालु होता है जब गरम गरम कुछ खा लेते हैं तो जल जाता है ना। तो भैया आप कहेंगे सर तालु जो होता है ना, तो उसमें अगर हम बोलें चा छा जा, अर्थात चा वर्ग जो होता है वो क्या होता है, सभी वर्ग जीभ हमारे तालु को जाती है। तो चा तो आपका है, छा भी दिया है, झा भी दिया है, तो बच्चा है आपका ये नंबर कंठ। तो कंठ तो आपका नहीं होगा, तो कंठ जो आपका होता है आंसर आपका ये हो गया है। अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से है। अब देखो इसमें तालु दिया है तो चा छा जा आपने पढ़ा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से महाप्राण व्यंजन आपका कौन सा है। महाप्राण व्यंजन होते हैं किसी भी वर्ग में पहला, दूसरा और जो चौथा मतलब सम स्थान जो रखता है, सम स्थान जो रखता है वो आपका होता है महाप्राण। ता तो नहीं होगा, ता था दा भी नहीं होगा, भा हो सकता है ना। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 24 नंबर में जो ऑप्शन सी है, क्योंकि भा जो आपका आएगा चौथे में आएगा, अर्थात सम स्थान में आएगा। और जो विषम स्थान होता है 1 3 5 वाला वो अल्पप्राण होता है। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम। क्या होता है, निर्मम। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।